बाबा फकीरादास को हम सर्वप्रथम हम मीरकपुरवासी पूजते हैं, लेकिन उससे बाद अगर किसी की हम पूजा करते हैं, किसी को हम मानते हैं तो वो श्री राजेश पायलट जी हैं। लेकिन उनके जाने के बाद एक ऐसा खालीपन आया है जिसे भरने का काम कोई नेता आज तक नहीं कर पाया। उससे सचिन पायलट जी के साथ है, जहां उनका पसीना गिरेगा इस गुर्जर समाज का और मीरकपुरवासियों का खून वहां गिरेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है। जो लोग उनके विचारों को पसंद करते हैं, देश के कोने कोने में आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज मैं हिंदुस्तान के ऐतिहासिक गांव मीरकपुर में मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर राजेश पायलट जी की प्रतिमा लगी हुई है और ग्रामीणों ने यहाँ पर आज उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण की है और श्रद्धांजलि दी है। चर्चाएं ये हैं कि इस गांव से राजेश पायलट जी को बड़ा लगाव था। राजेश पायलट जी को लेकर ग्रामीणों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोनू गुर्जर, मीरकपुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना। आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 11 जून है, वो दिन है। आज एक तरह से कहें हमारे लिए तो बड़ा ही वैसा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा छत्तीस बिरादरी का नेता और हमारे समाज का नेता श्री राजेश पायलट जी हमारे बीच से चले गए थे। लेकिन आज भी वो हम पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में वास करते हैं और साथ साथ हम मीरकपुरवासियों के दो दिलों में। बाबा फकीरादास को हम सर्वप्रथम हम मीरकपुरवासी पूजते हैं, लेकिन उससे बाद अगर किसी की हम पूजा करते हैं, किसी को हम मानते हैं तो वो श्री राजेश पायलट जी हैं, जिन्हें हम मीरकपुरवासी बच्चा, जवान, बूढ़ा सभी भगवान की तरह मानते और पूजते हैं। क्योंकि जब आज से लगभग 30-35 साल पहले हमारे यहाँ काली नदी है, जो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती थी, आने जाने में दिक्कत होती थी, तो बड़े बड़े नेता आया करते थे, लेकिन वो कहते थे कि पुल बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। और श्री राजेश पायलट जी ने, जो हमारे गांव में आए भी नहीं थे, उन्होंने हमारे गांव के बारे में सुना, हमारे बाबा फकीरादास के बारे में सुना और वहीं से घोषणा कर दी थी और अगले दिन सामान यहाँ आ गया था। और मात्र एक गाँव पर पहली बार कोई ऐसा पुल बना होगा जो एक ही गाँव पर बना है, मीरकपुर पर, वो ये पुल है। तो हम राजेश पायलट जी को भगवान की तरह मानते हैं, इन्हें पूजते हैं। शाम सवेरे मूर्ति इनकी प्रत्येक हमारे गांव में है, जो सुबह शाम इनको पूजते और मानते हैं हम मीरकपुर वासी। राजेश पायलट जी कभी इस गांव में भी आए हैं? जी हाँ, 26 मार्च 2000 को आए थे। एक भव्य स्वागत उनका कार्यक्रम हुआ था, हमारे पुल का उद्घाटन भी उन्होंने किया था और एक अच्छा संदेश भी वो देकर गए थे। और इस गांव को वो कहीं ना कहीं अपना मानते थे। वो कहते थे कि मैं, जबकि हमारी उनकी लोकसभा में भी नहीं आते थे, हम प्रदेश में भी नहीं, वो राजस्थान की राजनीति करते थे, राजस्थान से राजनीति, लेकिन फिर भी हमारे गाँव को विशेष महत्व देते थे। आज वही परंपरागत चले आ रहे हैं। आज सचिन पायलट जी भी हमारे गाँव को विशेष महत्व देते हैं। ये राजेश पायलट जी की प्रतिमा यहाँ पर है, तो ये कब आप लोगों ने स्थापित की? ये लगभग आज से 15-16 साल पहले हमने यहाँ मूर्ति की स्थापना सभी ग्रामवासियों ने मिलकर की थी। और ये हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि जब हमारे गांव में कोई आता है तो सबसे पहले हमारे महान नेता को देखता है। और जब हम गांव से किसी काम के लिए जाते हैं तो गुरु बाबा फकीरादास को नमन करने के बाद हम अपने नेता को नमन करके चलते हैं। और साथ साथ ये संदेश मिलता है कि ऐसे महान नेता के रास्ते पर चलने का काम सभी को करना होगा। सोनू जी, आप राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अपने संगठन के माध्यम से आप तो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तो लोग राजेश पायलट जी को किस प्रकार से याद करते हैं? और मेरा सवाल आपसे ये है कि उनके जाने के बाद राजनीति में मतलब किस प्रकार का खालीपन आया है? मतलब जो आपका समाज है, खासकर गुर्जर समाज, उसकी राजनीति में किस प्रकार का नुकसान उनके जाने के बाद हुआ है? देखिए, श्री राजेश पायलट जी को अगर मैं एक समाज के अंदर केंद्रित करूं तो उनका छोटा कद होगा, लेकिन वो हमारे समाज में पैदा हुए तो अपने समाज की बात करते थे। और हमारा समाज जो एक तरह से काफ़ी दिन से लाभबंद था श्री पायलट जी के लिए, अपना नेता, अपना सब कुछ मानते थे और पूरा गुर्जर समाज उनके पीछे चलने का काम किया करता था, चाहे किसी भी प्रदेश में हो। लेकिन उनके जाने के बाद एक ऐसा खालीपन आया है जिसे भरने का काम कोई नेता आज तक नहीं कर पाया। लेकिन आज 11 जून है,
इनके सपुत्र, जिन्होंने इनकी विरासत को और आगे तक ले जाने का काम किया है। आज जिस तरह से राजेश पायलट जी का नाम लिया जाता है, उसी तरह सचिन पायलट का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि वो भी इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। वो भी जनता के, किसान, मजदूर और आपके नौजवान सबकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और शायद आज वो कोई बड़ा फैसला भी लेंगे, और उस फैसले में हम यकीन दिलाते हैं कि समस्त हमारा गुजर समाज तो रहेगा, हमारा मिरकपुर वासी भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। और समस्त गुजर समाज का भी यही कहना है, और मेरे मिरकपुर वासी होने के नाते हमारे गांव का भी ये कहना है कि हम हर कदम से, हर पल, हर उससे सचिन पायलट जी के साथ हैं। जहां उनका पसीना गिरेगा, इस गुजर समाज का और मिरकपुर वासियों का खून वहां गिरेगा। सचिन पायलट मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि जिस तरीके की मेहनत वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पिछला चुनाव यदि हम राजस्थान का हम बात करें तो उनके चेहरे पर लड़ा गया और कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव जीता भी, लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया उस समय अशोक गहलोत जी आ गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, सत्य है, क्योंकि मेहनत सचिन पायलट ने की थी वहाँ, और इतिहास साक्षी है कि उन्हीं की मेहनत से पगडंडी पैदल चल चल कर उन्होंने राजस्थान को जोड़ने का काम किया, सभी 36 बिरादरियों को जोड़ने का काम किया। और फलस्वरूप हुआ कि सत्ता में कांग्रेस आई, लेकिन दुर्भाग्य कि हमें वहाँ पीछे हटाने का काम किया। हमारे नेता कितने महान और कितने शांति प्रिय हैं, उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज एक ऐतिहासिक फैसला लेने के वो मूड में है, जैसा सुनने में आया है। तो आज अगर वो कोई फैसला लेंगे तो उस फैसले में 36 बिरादरी के साथ ये गुजर समाज अग्रणी भूमिका में रहेगा, और साथ साथ हमारा मिरकपुर गांव भी। सोनू जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप सचिन पायलट के द्वारा फैसला लिए जाने की बात कर रहे हैं, आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, तो अगर सचिन पायलट कोई फैसला ले लेते हैं, कोई पार्टी बना लेते हैं, तो किस प्रकार से सचिन पायलट के लिए वो हितकर साबित हो सकता है? देखिए, संघर्ष करना आदमी का काम है, और हमारे पायलट जी, सचिन पायलट जी संघर्षशील आदमी है। वो संघर्षशील, और उन्होंने राजस्थान में कई बार अपनी ताकत और अपना प्यार दिखाया है, क्योंकि जनता उन्हें दिल से मानती है। उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं मानती, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके साथ श्री राजेश पायलट के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद है, और जनता का भी प्यार है। और जनता के प्यार और विश्वास के सहारे वो सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हर जगह वो अपनी काबिलियत और अपने इनकी विरासत के साथ साथ तो मशहूर हैं ही, मतलब लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने भी उनके कद को बढ़ाया है, घटाया नहीं। आज नरेंद्र मोदी के बाद, अगर मैं तो कहूँ नरेंद्र मोदी को भी अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो इस राजेश पायलट का शेर और 36 बिरादरी का नेता सचिन पायलट ही दे सकता है। सोनू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि सचिन पायलट आज पार्टी की घोषणा कर देते हैं, पार्टी बना लेते हैं, तो नई पार्टी होगी, तो क्या लोग उन पर विश्वास कर पाएंगे, लोग जुड़ पाएंगे, पार्टी से जुड़ेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ विश्वास होता है, देखो सचिन पायलट तो एक लंबा नाम है, पायलट जी का भी उनके नाम है। अभी आपने देखा होगा 5-7 साल में ही दिल्ली में आप पार्टी बनी थी अरविंद केजरीवाल की, अकेला व्यक्ति चला था, तो उन्होंने कितना बड़ा कारवा बना दिया। जबकि सचिन पायलट जी के साथ तो पायलट जी का भी नाम है, जनता का प्यार है, और उनकी मेहनत और लगन भी है, तो उनका भी एक काम साबित होगा। और जब ऐतिहासिक कोई निर्णय लेगा तो जनता हमेशा कड़े और ऐतिहासिक फैसलों के साथ खड़ी होती है। विपिन जी, आपने राजेश पायलट जी के बारे में बताया, जिस तरीके से मैंने आपके गुर्जर समाज का जिक्र किया, आपने कहा कि किसी एक जाति से बांधना राजेश पायलट जी को सही नहीं होगा, वो तो सर्व समाज के नेता थे। तो सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर पार्टी बनाते हैं तो सर्व समाज उनके साथ जुड़ेगा कि नहीं? हाँ, सर्व समाज, क्योंकि आज उनके साथ जो नेताओं की, चाहे जनता के, गुजर समाज तो देखो है उनके साथ। देखो, ये भी सत्य है कि एक समाज से राजनीति नहीं होती, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना समाज के भी राजनीति नहीं होती। तो आज सचिन पायलट के साथ तो हैं, लेकिन उनके साथ 36 बिरादरी भी है, क्योंकि वो एक समाज के नेता नहीं, वो 36 बिरादरी के किसान, मजदूर, पिछड़े, अगड़े और नौजवान। सबसे बड़ी बात तो आज नौजवानों के दिलों की धड़कन बनकर राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम गूंज रहा है। आज अगर आप बच्चे से भी पूछोगे कि पायलट जी कौन है, तो बच्चा भी जो 2-3 साल का है मात्र, वो भी सचिन पायलट का नाम लेगा। तो यही उनकी काबिलियत है, और जनता का आशीर्वाद है कि वो जरूर सक्सेस होंगे।
चलिए, तो बहुत बड़ी बात मीरगपुर वासियों ने कही है। मीरगपुर वासियों का कहना है कि बाबा फकीरा दास के बाद ग्रामीण यहाँ पर ये जो प्रतिमा है इस पर प्रतिदिन माल्यार्पण करते हैं और एक तरह से राजेश पायलट जी को पूजने का काम करते हैं। आज राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने यहाँ पर ऐलान भी किया है कि यदि सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं तो वो बिल्कुल तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। जहाँ पर उनका पसीना बहेगा मीरगपुर वासी वहाँ पर अपना खून बहाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।